तो जी जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए, बहुत सारे आप लोगों ने ये भी कहा कि घर सेल मत करो। लेकिन वही बात है यार, अपनी मेहनत से बनाया हुआ घर कोई क्यों सेल करना चाहेगा। और पता मुझे भी है बहुत घाटे का सौदा है, बहुत घाटे का सौदा है। मैं नहीं चाहती सेल करना, मैं नहीं चाहती। कोई इंसान अपने वो था ना कि जब ज़िंदगी एकदम सेट हो जाए, लगे कि हाँ अब सारी चीज़ें सेट हो गई, उस मोमेंट पर आकर के और वो जिस टहनी पे बैठा है उसी टहनी को क्यों काटेगा। गिरेगा ना, पता है मेरे को, बहुत भयंकर गिरेंगे। कल आप लोगों ने देखा था, हम एक घर देखने के लिए मतलब प्लॉट देखने के लिए गए थे, क्योंकि हमारे जो मेरे पतिदेव जो हैं उनका सोचना था, काफ़ी दिन से उन्होंने रट लगा रखी है, इसको बेच करके छोटा ले लेंगे, कर्जा 1 मिनट में अभी उतारना है, इसको बेचना है। फिर एक टाइम के लिए मतलब अचानक से जब हमें कोई बात ऐसी इस तरीके की सुनने को मिले तो जैसा रिएक्शन होता है वैसे ही उस तरीके से मेरा भी था। मैं नहीं चाहती भाई सेल करना, मैं आज भी नहीं चाहती। तो सेल करना 2 मिनटों का काम होता है, लेकिन वापस बनाना बहुत मुश्किल काम। मतलब एक इंसान घर बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है। कल हम लोग प्लॉट देखने गए, उससे पहले मुझे नहीं पता इनकी सोच क्या थी, लेकिन मेरी जो सोच थी ना वो वही थी जो प्लॉट देखने के बाद में मेरे ख्याल से तो सोचा ही होगा साहब ने, क्योंकि इस मैटर पे अगर बात करेंगे तो आप लोगों ने देखा ही है रिएक्शन उठपटांग ही आएगा, इसलिए मैंने बात नहीं की। लेकिन मैं यहाँ पर वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी। देखिए वो प्लॉट था, वो 7 का रेट है, ठीक है, 7,000 रुपये गज के हिसाब से, जोर मार के वो 6500 6800 में कोई मिल जाएगा, 6,000 में भी कोई मिल जाए, चलो मान लिया मैंने, 6,000 रुपये गज में भी मिल जाए तो भी 12 लाख का तो प्लॉट होता है 200 गज का, है ना। ये 200 गज की अपनी ज़मीन है, अगर 100 गज का लेते हैं तो 6 लाख का प्लॉट होता है। 100 गज का कोई मान लिया इंसान, वो होता है ना कि मरता क्या ना करे, 100 गज का प्लॉट ले लिया 6 लाख में, सपोज करो 200 गज का निकाल के, ये वाला है, इसका रेट 30 लाख लगा रखा है इन्होंने। 30 लाख के हिसाब से खरीदार मिल रहे हैं, क्योंकि जब बंदा जब अपना चीज़ का जो रेट लगाएगा, भाई सामने वाले क्या गलती हो तो उतना ही देगा ना, जितना रेट लगाया है मैंने, मेरी कोई चीज़ मेरे को बेचनी है और मैंने जो रेट फिक्स कर दिया उस रेट पे ही लेगा ना वो। तो वो क्यों कहेगा कि भाई ज़्यादा कीमत आपके प्लॉट की। ऊपर भी बना हुआ है, नीचे भी बना हुआ है, नीचे भी पूरा 2 BHK सेट है, आपने देखा ही है। हाँ, लेट बात जो है वो हमने कंटिन्यू नहीं रखे, वो हमने बंद कर दिए, बने हुए हैं, टैंक भी है नीचे, किचन भी थी वो हमने तोड़ दी, था तो सेट पूरा ही, ऊपर भी पूरा है। सपोज करो 6 लाख ले लिए जाएं, 6 लाख में मतलब प्लॉट ले लिया जाए, ये 35 में निकाल दिया, 35 कहाँ, 35 तो मैं बोल रही हूँ, 30 लाख लगा रखा है रेट साहब ने, तो मैं कह रही थी 35 लगाओ कम से कम, लेकिन उन्होंने 30 बोल दिया। मेरे दिमाग में अभी भी 35 ही चल रहा है। तो 30 में से 6 निकाल दिए, 24 बचते हैं। 24 में से 10, वैसे तो है 10.5, लेकिन मैं 10 निकाल दूँ, 14 बचते हैं। 10 किसके निकाले, जो कर्ज है उसके, 14 बचते हैं। 14 में से गोल्ड का जो है वो छुड़वाना है, 3 3.5 लाख वो हो गए। अब कितना बचा, 11 लाख। 11 लाख में मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग बताना, मेरे हिसाब से जब नींव भर के कोई घर बनाना शुरू करता है, क्योंकि ये ऊपर वाला बना है ना, जब मैंने उन छोटी छोटी चीज़ों को देखा है इसलिए कह रही हूँ, जब नींव भर के जब इंसान बनाना शुरू करता है ना, तो 11 लाख का मेरे ख्याल से पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। 11 लाख का पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ गए, क्योंकि इस घर में हमने बनाया तो ऊपर ज़्यादातर दीवार तो बनी हुई थी, साइडों की दीवारें तो बनी हुई थी, बीच में खड़ी करके पट्टी डाल के गेट वेट लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब शुरुआत से शुरू करता है ना इंसान,
इसमें बाकी बहुत सारी चीज़ें थी भी। यही चीज़ मैं उनको समझाना चाह रही थी, जिसके ऊपर बार बार बवंडर हुआ। और आज भी मैंने हार मान ली, मेरी नहीं सुनी गई, नहीं समझी गई। तब मैंने सोचा चलो वीडियो के माध्यम से, क्या पता मेरा वीडियो देख के सुन ले सुकून के साथ में। जब गेट लोहे का रेट जब पता करने चलते हैं, ये 2 गेट हैं, क्या रेट है। छोटे छोटे 2 रूम के जो गेट लगाए थे हमने, मैं आपको दिखाऊं तो ये 2 लगाए थे, ये 2 गेट लगाए थे। 4-4 हज़ार रुपये के एक गेट पड़े थे, 4 से ऊपर ही। मैं तो 4 नॉर्मल बोल रही हूँ, लगाए वगाए पड़ के। और ये वही 9-9.5 हज़ार में पड़े थे। मेन गेट लगाना, लेट बाथ लगाना, छोटे छोटे टूटी ठाठी फलाना दिकड़ा टंकी टूंकी बहुत कुछ हो जा है। कुंडी साकड़ बहुत घना डंगा है, खिड़की दरवाजा दीवारा के अलावा बता रही हूँ, दीवार नींव भरन के अलावा जब अपन नए घर शुरू करा। हाँ, बहुत मुश्किल टास्क है ये बनाना दोबारा। पैसा क्या है, मैं कह रही हूँ कि लेके कर लेते हैं इधर उधर से। कह रहा है कि तू मेरे को और गर्जवान बना दे, और गर्जवान बना दे। अब मेरी लैंग्वेज पे कई लोग कहते हैं कि मैं एटीट्यूड में रहती हूँ। यार एटीट्यूड कुछ नहीं होता, बस ये है कि जिसको जिस टोन में बोलने की आदत है वो उसकी टोन अब मेरी 30 साल में छूट जाएगी, वो टोन तो वही रहेगी ना। बर्थ प्लेस मेरा हरियाणा रहा है, बचपन मेरा हरियाणा में बीतता है। अब वो लैंग्वेज जो है हमारे तो उधर खड़ी बोली है, तो वो लैंग्वेज मेरी चेंज मैं कोशिश कर लूँ तो भी नहीं हो रही। मैं ईगो नहीं है, घमंड नहीं है भाई, बस ये है कि मेरी टोन वो रखी है। घर में जब छोटी छोटी चीज़ें जब लगाना शुरू करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, दोबारा बन नहीं पाएगा 11 लाख में। नींव भर के जब शुरू करते हैं तो दूसरी जगह प्लॉट लेके, क्योंकि मेरे भाई ने बनाया था, अरुण ने जो चीज़ें फेस की थी ना, वो सारी चीज़ें मैं अब दिन रात सोचती हूँ कि नया बनाने में वो सारी चीज़ें दोबारा से फेस करना है। इसमें इतने से मैं फिटिंग करवाई है, बिजली फिटिंग, पानी फिटिंग, उसी का बहुत लग गया। एक एक स्विच जो है वो 40-50 रुपए का एक स्विच आता है, सारे घर में फिटिंग करवाना। दीवारों के अलावा बता रही हूँ मैं, छत डालने के अलावा क्या मतलब सोच जो है ना कि चलो भाई 5-4 लाख रुपए में 2 कमरे, वैसे होते नहीं इतने में, 5-4 लाख में कहाँ होंगे, 8-10 लाख लग जाएंगे। 2 कमरे, एक रसोई, एक लैट्रिन बाथरूम बनाने में ही 10-11 लाख लग जाएंगे। फिर उसका जो ऊपर का जो मेन काम होता है ना, उसमें लग जाते हैं लाखों। तो उसमें कितना खर्चा होता है। और वो उस सिचुएशन में ये तो थोड़ा थोड़ा करके बनाया था। किचन बनाई थी पहले 2 साल पहले, 2 साल हो गई कि 1 साल हो गई, 1.5 साल हो गई लगभग, लास्ट दिसंबर में बनाई थी। इस बार ये बनाया। वो होता है ना कि जब इंसान ने देखा है कि 1-1 रुपया कैसे खर्च किया तो उसको पता है। काफ़ी लोग इस चीज़, उनका कहना सही भी है, कई लोगों ने ये भी कहा है कि जब आपने यूट्यूब से लाखों की पेमेंट उठाई तो क्या आप 10.5 लाख में बर्बाद हो गए। तो मैं आपको बताऊं बात, मैंने ये कहा था जब गांव में रहते थे तब हमने लाखों की पेमेंट उठाई है, लाखों में 1-1 लाख रुपए भी पेमेंट उठाई है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बताना क्या खर्चे नहीं हुए, उतने खर्चे नहीं हुए। सारी चीज़ें होती हैं खर्च, वो रहना और खाने के अलावा भी बहुत खर्च होते हैं। जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम, हर जगह पे कोई बड़ा प्रोग्राम होता है वहाँ पर भी खर्चा होता है। बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी खर्चा होता है। शर्मा जी बीमार हुए थे जब चैनल वायरल हुआ था, आप लोगों को पता होगा। ये बीमार हुए थे ना, उसमें भी बहुत पैसा लगा था। कहाँ से इलाज चला था? दुर्लभ जी, जयपुर दुर्लभ जी हॉस्पिटल में। गांव से जाना आना, बाई बस नहीं, बाई ट्रेन नहीं, पर्सनल व्हीकल हायर करके आना जाना। उस टाइम पे बहुत खर्चा हुआ था। एक अपॉइंटमेंट के 2-2 हज़ार रुपये लग जाते हैं। दवाइयाँ अलग से होती हैं, आने जाने का खर्चा अलग से। तो क्या खर्च नहीं हुआ? मतलब वो उस टाइम के कमाए हुए क्या अभी तक रुक गए? ऊपर से जैसे थोड़ा सा बजट बना, ये घर बनाया। थोड़ा जिस दिन इस घर में घुसे थे उस दिन क्या था इसमें? पेंट था, फिटिंग थी, कुछ भी नहीं था। वो वीडियोज उठा के देखना, कुछ भी नहीं था।
इसमें पेंट करवाना, पहले ऊपर करवाना, फिर नीचे करवाना, फिर फिटिंग करवाना। बिजली फिटिंग भी नहीं थी, आते फिटिंग करवाई थी ऊपर, फिर नीचे फिटिंग करवाई थी। तो वो जो थोड़ा थोड़ा अर्न करते रहे वो इसमें लगाते नहीं गए, वो भी तो लगाते गए थे। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, जब मेरी सिचुएशन पे बैठ के देखे ना जब समझ में आएगा। मेरी सिचुएशन पे बैठ के देखोगे ना तब समझ में आएगा। वो होता है ना कि बहुत कुछ ऐसा है जो यहाँ सोशल मीडिया पे बताया भी नहीं जा सकता, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुपाने से छुपेंगी भी नहीं, तो वो बतानी ज़रूरी भी है। ठीक है, अब वो प्लॉट देख कर तो आ गए, उस प्लॉट का डिसीजन क्या ले रहे हैं क्या नहीं ले रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन सोचने वाली बात है। घाटे का सौदा है, कुछ नहीं मिलना। 10.5 लाख है, जैसे तैसे करके मेहनत करके निकालेंगे कहीं से, पर कोई माने जब ना। फुल पैकिंग कर रखी है, फुल, कि हाँ भाई यहाँ से निकलना ही है। चलो ठीक है, जो भी बात थी मैंने आप लोगों के साथ में क्लियर कर दी। कई चीज़ों के क्वेश्चंस आपके दे दिए, मतलब आंसर। ये बेचना वो लेना कोई तुक नहीं है, होना इक्वल ही है, सौदा बराबर ही रहना है। ठीक है, ठीक है, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। शायद तक आज गांव निकले हम, कल शिवांश का बर्थडे है, शायद तक आज निकले, नहीं तो फिर कल सुबह जाएंगे। अभी कुछ कंफर्म भी नहीं है, जो भी होगा वीडियोस में आप आगे देख लोगे। वैसे कोशिश ये है कि गांव में ही जाया जाए, मेरी तो है, बाकी मर्जी। हमें क्या है, हमें तो पीछे पीछे चल रहे हैं। ठीक है, बाय।